हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। हीरो कंपनी ने अपनी एक नई बाइक हीरो एक्सट्रीम 125R को भी लॉन्च किया है। ऐसे में इसका कंपैरिजन यहाँ पे इस वीडियो में बजाज पल्सर 125 के साथ करने वाले हैं। अगर आप 125 सीसी में कोई बाइक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो ये भी दोनों आपकी पसंद बन सकती है, लेकिन इनमें से कौन सा आपको खरीदना चाहिए, कौन सा आपकी बजट रेंज के अंदर आ जाएगी, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा खरीदना चाहिए और दोनों शोरूम पे आपको अवेलेबल है या फिर नहीं है, इसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमेशा की तरह बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से वेरिएंट और कलर मिल जाते हैं। और आप हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 125R लेते हैं तो इसमें दो वेरिएंट IBS और ABS के साथ मिल जाता है। IBS और ABS मिला के दोनों में आपको तीन का ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे कोबाल्ट ब्लू, फायरस्टॉर्म रेड और ऑस्ट्रेलियन ब्लैक मिल जाता है। तो कलर ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी अगर आप पल्सर लेते हैं तो इसमें आपको नियॉन वेरिएंट और कार्बन फाइबर एडिशन मिल जाता है। नियॉन वेरिएंट जो कि सिंगल सीट के साथ आती है, यहाँ पे आपको तीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक रेड, ब्लैक सिल्वर और पेटर ग्रे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कार्बन फाइबर एडिशन लेते हैं तो इसमें भी आपको सिंगल पीस की सीट और आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको केवल दो कलर ऑप्शन ब्लू और रेड देखने को मिल जाती है। तो कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी लुक और डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो एक्सट्रीम है थोड़ी सी स्पोर्टी सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका लुक आप देख सकते हैं। फ्रंट से लुक देख सकते हैं, साइड से भी इसका आप लुक देख सकते हैं। स्प्लिट सीट के साथ मिल जाती है, काफी मस्कुलर टैंक भी दिया गया है। लेकिन वहीं अगर बजाज पल्सर देखते हैं तो काफी लंबे समय से इसकी डिजाइनिंग यही चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये इजीली आपको सड़कों पे दिख जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ा सा हेडलैम्प मिल जाता है। वहीं पुरानी डिजाइनिंग का आपको टर्निंग लाइट मिलेगा, लेकिन लोगों को काफी पसंद आती है बाइक। साइड से भी इसका लुक देख सकते हैं। हालांकि हमेशा कंपनी कुछ ना कुछ ग्राफिक्स में यहाँ पे चेंजेस करती रहती है, तो ओवरऑल लुक वाइज आपको बेहतर लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी इंजन स्पेक से अगर बात करें तो अगर आप हीरो एक्सट्रीम 125R लेते हैं, इसमें 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजन इंजन दिया गया है। वहीं जो पल्सर आती है 124.4 सीसी 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क DTSI फ्यूल इंजेक्शन इंजन के साथ आती है। लेकिन जो एक्सट्रीम 125R है, इसका इंजन 8250 RPM पर 11.55 PS का पावर, जबकि 6000 RPM पर 10.5 Nm का टॉर्जन करती है। लेकिन जो पल्सर है, इसका इंजन 8500 RPM पर 11.8 PS का पावर, जबकि 6500 RPM पर 10.8 Nm का टॉर्जन करती है। इसके अलावा दोनों 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल जाएगा। दोनों में की को सेल्फ स्टार्टर दिया गया है। तो यहाँ पे इंजन पावर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। पल्सर काफी ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है, देख सकते हैं यहाँ पे पावर और टॉर्क दोनों यहाँ पे एक्सट्रीम के मुकाबले में ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इंजन पावर है आपको बेहतर पल्सर में देखने को मिल जाएगी। हालांकि इंजन पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो भी डिफरेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो हीरो एक्सट्रीम के फ्रंट में टेलीस्कोपिक 37 mm और इसके रियर में हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर विद 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप पल्सर लेते हैं जिसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में ट्विन गैस शॉक आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सस्पेंशन सेटअप है थोड़ी सी बेहतर आपको एक्सट्रीम में देखने को मिल जाती है। बाकी जो टायर साइज है उसकी अगर बात करें तो एक्सट्रीम 125R के फ्रंट में 90/90 का 17 इंच और रियर में 120/80 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर दिया गया है। लेकिन पल्सर 125 लेते हैं तो इसके फ्रंट में 80/100 का 17 इंच और रियर में 100/90 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो टायर की साइज है थोड़ी सी चौड़ी आपको एक्सट्रीम 125R में देखने को मिल जाती है। वहीं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो एक्सट्रीम 125R के फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक और 240 mm का डिस्क ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप पल्सर लेते हैं जिसके फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं आपको एक्सट्रीम में थोड़ी सी बेहतर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कि फीचर्स में आपको कौन कौन से डिफरेंसेस मिल जाएंगे। अगर आप एक्सट्रीम लेते हैं तो इसमें आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और सिंगल चैनल का ABS जो कि ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप पल्सर लेते हैं तो इसमें केवल आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जो अगर आपको सिंगल चैनल ABS भी चाहिए तो इसमें आपको एक्सट्रीम 125R में देखने को मिल जाएगा। एक्सट्रीम 125R में आपको LED हेडलैम्प जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, LED टेल लैम्प और विंकल्स लाइट भी देखने को मिल जाता है। पोजिशन लैम्प भी दिया गया है। लेकिन पल्सर लेते हैं तो वहीं बेसिक्स आपको हेलोजन लाइट मिलेगा और जहाँ पे ट्विन पायलट लैंप दिया गया है। इसके अलावा हीरो एक्सट्रीम 125R में आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके डिस्प्ले की डिजाइन दे सकते हैं, जहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एज ए ऑप्शनल मिल जाता है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉल एंड SMS अलर्ट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप पल्सर 125 लेते हैं तो इसमें बेसिक सा सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, जहाँ पे एनालॉग में टैकोमीटर और इसके डिजिटल में स्पीड, ऑडोमीटर, ट्रिप, फ्यूल, लो बैटरी, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको एडवांस फीचर हीरो एक्सट्रीम में मिल जाती है। इसके साथ ही हीरो एक्सट्रीम में आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगा, पीछे स्प्लिट ग्रेवल दिया गया है। लेकिन अगर आप पल्सर लेते हैं तो इसमें सिंगल पीस की सीट और स्प्लिट सीट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। हीरो एक्सट्रीम में आपको इंजन काउल नीचे देखने को मिल जाएगा, जो कि बजाज पल्सर में इसके स्प्लिट सीट में आपको इंजन काउल नीचे देखने को मिल जाएगा, सिंगल पीस की सीट में नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको रियर हगर दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर्स वाइज अगर देखा जाए तो फीचर्स यहाँ पे लगभग आपको सिमिलर मिल जाती है। दोनों में इंजन की स्विच भी दिया गया है। लेकिन जो
एडवांस थोड़े से फीचर हैं, जैसे कि फुली डिजिटल मीटर हो गया, एलईडी हेडलैम्प सेटअप हो गया। ये सारी चीज आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगी, पल्सर में देखने को नहीं मिलती है। बाकी इनके माइलेज की अगर बात करें तो हीरो एक्सट्रीम 125R का जो कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज 66 kmpl तक, तो माइलेज काफी अच्छा क्लेम कर रही है। बाकी रियल वर्ल्ड में जब आएगी तब आपको पता चलेगा ट्रैफिक में कितना माइलेज देगी। लेकिन वही बजाज पल्सर लेते हैं तो इसको काफी लंबे समय से लोग यूज कर रहे हैं। इसमें आपको 55 से 60 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है, ट्रैफिक में थोड़ा सा कम माइलेज मिलता है। तो यहाँ पे माइलेज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पल्सर थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है, साथ ही ये थोड़ी सी भारी भी है। तो कितना इसका वेट है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आइए डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक्सट्रीम 125R लेते हैं, इसका जो लेंथ है 2009 mm, विड्थ 793 mm, हाइट 1051 mm, व्हील बेस 1319 mm, ग्राउंड बेस 180 mm, सीट हाइट 794 mm, फ्यूल टैंक 10 लीटर, इसका जो कर वेट है 136 kg है। लेकिन अगर आप पल्सर लेते हैं तो इसका जो लेंथ है 2042 mm, वी 755 mm, हाइट 1060 mm, व्हील बेस 1320 mm, ग्राउंड बेस 165 mm, सीट हाइट 790 mm, फ्यूल टैंक 11.5 लीटर, इसका जो कर वेट है 142 kg है। तो यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं बेहतर एक्सट्रीम में मिल जाती है। सीट हाइट हालांकि पल्सर की थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी भारी पल्सर मिल जा रही है। तो आप डायमेंशंस में डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका बजट डिसाइड होगा, वही बाइक आप ले पाएंगे। तो अगर आप हीरो एक्सट्रीम 125R लेते हैं तो इसका एक्सट्रीम दिल्ली में प्राइस IBS वेरिएंट के साथ यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ 95,000 यानी कि 95,000 रुपए तक है। लेकिन ABS के साथ लेते हैं तो 99,500 यानी कि 99,500 रुपए तक एक्सट्रीम प्राइस है। बाकी इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो IBS के साथ दिल्ली में अप्रॉक्स 1,11,500 यानी कि 1,11,500 रुपए के आसपास मिल जाएगी। लेकिन ABS के साथ लेते हैं तो 1,16,000 रुपीज यानी कि 1,16,000 के आसपास दिल्ली में मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप बजाज पल्सर लेते हैं तो इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाता है। अगर आप इसका नियॉन वेरिएंट लेते हैं तो एक्सट्रीम प्राइस 80,416 यानी कि 80,416 रुपए तक है। अगर आप कार्बन फाइबर में सिंगल पीस की सीट लेते हैं 89,984 रुपीज़ तक एक्सट्रीम प्राइस है। लेकिन अगर आप स्प्लिट सीट लेते हैं कार्बन फाइबर एडिशन में 94,138 यानी 94,138 रुपये तक एक्सट्रीम प्राइस है। बाकी इनके ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो नियॉन वेरिएंट के साथ 97,100 यानी 97,100 के आसपास ऑन रोड दिल्ली में मिल जाएगी। सिंगल सीट के साथ 1,05,000 रुपीज़ यानी कि 1,05,000 के आसपास मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड सीट के साथ लेते हैं तो ऑन रोड अप्रॉक्स 1,10,000 यानी कि 1,10,000 के आसपास दिल्ली में मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ वो दिल्ली का है, वो ऑन रोड हो या फिर एक्सट्रीम हो। बाकी अलग अलग स्टेट में प्राइस 1,000-2,000 कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी इनकी प्राइसिंग में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पल्सर थोड़ी सी सस्ती मिल जा रही है। इनके एक्सट्रीम प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो टॉप मॉडल पल्सर की है अगर उससे कंपेयर की जाए फिर भी ये एक्सट्रीम के बेस मॉडल से लगभग 1,000 रुपये तक आपको सस्ती मिल जाएगी। बाकी अगर टॉप मॉडल से दोनों कंपेयर किया जाए लगभग आपको 5-6 हज़ार का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं 5-6 हज़ार रुपये बचाना चाहते हैं तो पल्सर के साथ जा सकते हैं। लेकिन पल्सर में वही आपको पुराना वाला लुक मिलेगा, वही बेसिक से फीचर्स मिलेंगे, लेकिन इंजन पावर आपको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम नई लुक के साथ मिल जाती है। इसमें नए नए फीचर्स भी दिए गए हैं, नए इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीज आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। बाकी खरीदने की बात करें तो एक्सट्रीम 125R अभी शोरूम पे अवेलेबल नहीं है। 20 फरवरी से सभी शोरूम पे पहुंच जाएगा, तो 20 फरवरी तक इसको आप खरीद पाएंगे। लेकिन पल्सर आप अभी जाके खरीद सकते हैं अगर आपको जरूरत है। तो जितने भी डिफरेंस था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सी बेहतर लगी ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप एक्सट्रीम 125R का कंपेरिजन TVS राइडर या फिर होंडा SP 125 के साथ देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बन चुका है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा या फिर चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।